सिटीजनशिप एक्ट यानी सीएए क्या है? क्या यह फिर से लागू होने वाला है? आखिर देश के मुसलमान इससे क्यों डरे हुए हैं और इसको लेकर इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन इतिहास में क्यों देखने को मिला? और सीएए 4 साल से क्यों ठंडे बस्ते में है? और आखिर 2024 के चुनावों से पहले इसको लेकर सुगबुगाहट तेज क्यों हो गई? अगर आपको इन तमाम सवालों के जवाब चाहिए तो आपको केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के बयान को सुनना होगा, जिसमें वो कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि देश भर में 7 दिनों के अंदर नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो जाएगा। इसके बाद से ही सीएए को लेकर देश में सुगबुगाहट तेज है। 25 दिन पहले सरकारी अधिकारी ने बताया था कि तैयारियां पूरी हैं और सीएए को लोकसभा चुनाव से काफी पहले लागू कर दिया जाएगा। इसलिए हमें लगा कि एक बार फिर आपको इन सवालों के जवाब देते हैं और समझाते हैं आखिरकार यह है क्या, इससे डर क्यों और बीते कुछ सालों से इसको लेकर मामला शांत क्यों है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि सीएए को लेकर क्या नए संकेत मिल रहे हैं और 4 साल बाद अचानक से इसकी चर्चाएं तेज क्यों हो गई। लेकिन उससे पहले आप में से कई लोगों ने हमें बहुत सारा सपोर्ट दिया है, इसके लिए दिल से थैंक यू। लेकिन अगर आप किसी भी रीजन से उस लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना भूल गए हैं तो 2 सेकंड लीजिए और उस बटन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें नए वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। हम आपको बता दें कि सिटीजनशिप एक्ट 2019 में पारित हुआ था। 6 महीनों के अंदर नियम कानून बनाकर इसे लागू करना था, लेकिन इसके लिए 8 बार एक्सटेंशन दिया गया। लेकिन बीते कुछ दिनों से लगातार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। 26 नवंबर 2023 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने यह कहा था कि सीएए का फाइनल ड्राफ्ट अगले साल 30 मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है। वो पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में मतवा समुदाय को संबोधित कर रहे थे। 27 दिसंबर 2023 को पश्चिम बंगाल की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कहा कि सीएए देश का कानून है, जिसे लागू करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। हम बहुत जल्द ही सीएए को लागू करके रहेंगे। इसके बाद 2 जनवरी 2024 को भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हम जल्द ही सीएए के अधिनियम जारी करने जा रहे हैं। नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है और उनसे रिलेटेड लोगों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अब उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या सीएए जो है वह लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले लागू कर दिया जाएगा? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, चुनाव की घोषणा के काफी पहले सीएए लागू कर दिया जाएगा। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी समेत सभी माइनॉरिटी को यहाँ पर नागरिकता देने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। हम आपको बता दें कि यह बयान जो था यह पुराना बयान था। 27 दिसंबर 2023 को पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को हर हाल में लागू करने की बात कही। वो कोलकाता में बीजेपी की कोर कमेटी बैठक में गए थे। तो यानी बीजेपी ने इसको लेकर संकेत दे दिए हैं और इसी वजह से एक बार फिर से सीएए की चर्चाएं तेज हो गई है। तो आप में से जो लोग नहीं जानते कि सीएए क्या है, उसके प्रावधान क्या है, तो उन्हें हम समझाते हैं। सीएए सिटीजनशिप एक्ट 2019 का एक कानून है, जिसे 11 दिसंबर 2019 को दोनों सदनों में पारित कर दिया गया था। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ यह कानून बन गया कि सीएए का उद्देश्य जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय के प्रवासियों को भारत में नागरिकता देना। इस कानून के कुछ प्रावधान जो हैं उसमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 अवैध प्रवासियों को भारत में नागरिकता लेने से रोकता था। अवैध प्रवासी यानी ऐसे लोग जो भारत में पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुसे हों या फिर दस्तावेज में लिखी अवधि से ज्यादा समय तक यहाँ रुक गए। सीएए के जरिए इसमें संशोधन किया गया। नए प्रावधान के मुताबिक कोई हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हुए हैं,
उसे अवैध माइग्रेंट नहीं माना जाएगा और वो सीएए के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऐसे माइग्रेंट्स के खिलाफ अगर कोई लीगल केस चल रहा है जिससे उसके इमिग्रेशन स्टेटस में रुकावट आ रही है, तो सीएए के जरिए इस केसेस में लीगल इम्यूनिटी दी गई है। इससे पहले प्रवासियों को नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम 11 साल तक भारत में रहना जरूरी था। सीएए के जरिए अब यह अवधि घटाकर केवल 6 साल कर दी गई है। सीएए में एक प्रावधान यह भी है, अगर कोई प्रवासी भारत के किसी कानून को तोड़ता या अपराध करता है तो फिर उसका सरकार ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड वापस ले सकती है। यह कार्ड प्रवासी भारतीयों को भारत में बिना किसी रोक टोक के रहने और काम करने की इजाजत देती है। तो अगला सवाल यह है कि सीएए आखिरकार क्यों लाया गया, सरकार को इसकी जरूरत क्या हुई? तो इसका जवाब यह है कि भारत सरकार का सिटीजनशिप एक्ट 2019 में लाने का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्म के प्रवासियों के लिए नागरिकता नियमों का आसान बनाना है। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाने के लिए सरकार ये कानून लाई थी। आंकड़ों के मुताबिक 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान से तकरीबन 32,000 लोग ऐसे थे जो भारत आए थे। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सीएए का विरोध आखिरकार कौन कर रहा है, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? जवाब इसका यह है कि 2019 में सीएए पारित हुआ था, जिसके बाद से इसका विरोध शुरू हुआ था। जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर शाहीन बाग, लखनऊ से लेकर असम तक, यानी देश के तमाम भागों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। लोग उग्र हो गए थे, कईयों की जान गंवानी पड़ गई थी। विरोध करने वाले दो तरह के लोग, पहले असम समेत देश के पूर्वोत्तर राज्यों के लोग। वहां के लोगों को इस बात की आशंका थी कि इस कानून को लागू होने के बाद उनके इलाके में प्रवासियों की तादाद बढ़ जाएगी, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों के कल्चर, भाषाई विविधता को नुकसान पहुंचेगा। दूसरा, भारत के तमाम अन्य क्षेत्रों में सीएए का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि मुस्लिम शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया था इस कानून में। इस कानून में तीनों देशों से आए सभी 6 धर्मों के शरणार्थियों की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया, जबकि मुस्लिम धर्म को इससे बाहर रखा गया था। तो विपक्ष का आरोप है कि इसमें खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया। उनका तर्क यह है कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। और अगला सवाल यह है कि आखिरकार सीएए में मुसलमान को शामिल क्यों नहीं किया गया और सीएए का एनआरसी से क्या लेना देना है? इसका जवाब जो भारत सरकार की तरफ से आया था, उसके हिसाब से सीएए के माध्यम से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रभावित अल्पसंख्यक समुदाय को राहत देना था। मुस्लिम समुदाय इन देशों में अल्पसंख्यक नहीं है, बल्कि वह बहुसंख्यक है। इसी वजह से उन्हें सीएए में शामिल नहीं किया गया था। इधर देश के मुसलमानों का असली डर सीएए नहीं बल्कि एनआरसी से है। 2019 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था, नागरिकता संशोधन के लागू होने के बाद शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप लाया जाएगा। एनआरसी के माध्यम से भारत के अंदर अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान की जाएगी। देश के नागरिकता साबित करने के लिए उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होगी या कुछ जरूरी दस्तावेज साबित करने होंगे। मुस्लिम समुदाय के बड़े तबके का यह मानना है कि सीएए लागू होने के बाद जो एनआरसी लाया जाएगा वह मुस्लिम समुदाय की नागरिकता को लेकर संकट पैदा करेगा। हालांकि केंद्र सरकार विज्ञापन जारी कर पुष्टि कर चुकी है कि इस कानून से पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी, बल्कि नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। अगला सवाल यह है कि सीएए को अदालत में चुनौती दी गई थी, तब क्या हुआ?
जवाब यह है कि 2200 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई थी। 19 दिसंबर 2019 को उस वक्त के चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पर पहली सुनवाई करते हुए कहा था कि सरकार का पक्ष जाने बगैर इस पर कोई निर्णय नहीं लेगी कोर्ट। इसके बाद सरकार ने इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट पेश किया था, जिसमें सीएए को कानून का अंग बताकर इसका बचाव किया गया था। 6 दिसंबर 2022 के बाद इस मामले को लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद से ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ी है। तो अगला सवाल यह है कि क्या सीएए को लागू करने के लिए नियम बने थे, लेकिन ये 4 साल से मामला लटक क्यों गया? तो इसका जवाब यह है कि सीएए कानून 12 दिसंबर 2019 को बन गया था। सरकार ने इस कानून को लागू करने के लिए नियम बनाने के लिए समय मांगा था, लेकिन अब तक सरकार 8 बार डेट बढ़ा चुकी है। इसके चलते सरकार को इस कानून का समर्थन कर रहे लोगों का विरोध का भी सामना करना पड़ा। हालांकि नियमों को बनाने में देरी क्यों हो रही, इस पर सरकार ने स्पष्ट तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पुराने एक बयान में कहा था, महामारी के चलते नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने में देरी हुई थी। वही कानून के पास होने पर नॉर्थ ईस्ट समेत देश भर में हिंसक विरोध भी कानून लंबित होने का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या सीएए के नियम बन गए हैं, तो क्या होगा इसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र के तमाम मंत्रियों ने अनेक मौकों पर दिया है कि सीएए को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। तो हमें लगा कि ये जानकारी आप तक पहुंचाया जाए। ये जानकारी कैसे लगी आप बताएं। साथ ही सीएए से जुड़े कोई सवाल अगर आपके मन में रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने कांटेक्ट में शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, धन्यवाद।